गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं में जो लास्ट टॉपिक है मानव में प्रजनन, ये हम क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसके रीकैप के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले जो मानव में प्रजनन है, दो मुख्य तंत्र हैं, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। जो नर जनन तंत्र है उसके मुख्य भाग हैं वृषण, शुक्रवाहिनी, यूरिथ्रा और इम्पॉर्टेंट इसके साथ ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ एसोसिएटेड हैं, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि। जो मादा जनन तंत्र है उसके मुख्य भाग हैं अंडाशय, फिलोपियन ट्यूब्स या अंडवाहिका और गर्भाशय। अब सबसे पहले वृषण के क्या कार्य हैं। वृषण के मुख्य कार्य हैं, इंपॉर्टेंट कार्य हैं। एक तो शुक्राणु का उत्पादन करना, स्पर्म्स प्रोड्यूस करना, दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करना। अब जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसके क्या मुख्य कार्य हैं, ये नर में शुक्राणु उत्पादन को नियंत्रण में रखता है और जो बॉयज़ में जो भी एडोलोसेंस रिलेटेड चेंजेस आते हैं, किशोरावस्था संबंधी जो भी परिवर्तन आते हैं, उनको ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। उसके बाद है प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय के क्या कार्य हैं। ये ग्रंथियाँ अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट कार्य क्या है कि जो शुक्राणु हैं वो लिक्विड मीडियम में आ जाते हैं ताकि वो उनका ट्रांसफ़र आसान हो जाए, उनका स्थानांतरण मादा जनन तंत्र तक आसानी से हो जाए। दूसरा, ये जो तरल स्राव डालते हैं ये उनको शुक्राणु को पोषण भी प्रदान करता है। उसके बाद नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है 1 मार्क या 2 मार्क में कि वृषण उदर गुहा से बाहर क्यों होते हैं। ठीक है ना, वृषण उदर गुहा से बाहर होते हैं, स्क्रोटम में होते हैं। इसका एक कारण ये है क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए हमारे शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसीलिए वृषण उदर गुहा से बाहर होते हैं। अंडाशय के क्या कार्य हैं। फिर अंडाशय के हमने कार्य डिस्कस किए थे, एग का प्रोडक्शन करना यानी कि अंड कोशिका का उत्पादन, और दूसरा ईस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण। फिर अब ईस्ट्रोजन हार्मोन के क्या कार्य हो जाएंगे, तो ये हम फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। ईस्ट्रोजन हार्मोन वही जैसे जो गर्ल्स में एडोलोसेंस रिलेटेड चेंजेस आते हैं उनको कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 मार्क में आता है, अंडे का निषेचन कहाँ होता है, यानी कि युग्मनज कहाँ बनता है। अंडे का निषेचन अंडवाहिका में यानी कि फिलोपियन ट्यूब में होता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा के क्या कार्य हैं। प्लेसेंटा होता क्या है। प्लेसेंटा जो है हमने डिस्कस किया था, गर्भाशय की भित्ति में एक डिस्क जैसी संरचना होती है जो विकसित हो रहे भ्रूण को माँ के शरीर से पोषण और ऑक्सीजन देता है, और जो भी भ्रूण में उसकी वृद्धि के दौरान अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो प्लेसेंटा के द्वारा ही माँ के रुधिर में छोड़ दिए जाते हैं। अब 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क में, क्या होता है जब अंडे का निषेचन होता है और क्या होता है यदि अंडे का निषेचन नहीं होता। हमने दोनों डिस्कस करने हैं। सबसे पहले जब अंडे का निषेचन हो जाएगा, अंडे के निषेचन के पश्चात युग्मनज बनेगा। युग्मनज में फिर बहुत सारे कोशिका विभाजन होंगे जिससे भ्रूण बनता है, और भ्रूण अंडवाहिका से गर्भाशय तक आता है। ठीक है ना, तो अब जो ये जो भ्रूण है ये बहुकोशिकीय होता है। ठीक है ना, आपकी बुक में दिया हुआ है कि युग्मनज ही आता है, वहाँ से युग्मनज नहीं आता। युग्मनज में बहुत सारे कोशिका विभाजन होते हैं और एक बहुकोशिकीय संरचना बन जाती है, भ्रूण बन जाता है। वो भ्रूण जो है वो अंडवाहिका से गर्भाशय तक आता है, और गर्भाशय में प्लेसेंटा की सहायता से गर्भाशय की भित्ति में वो स्थापित हो जाता है। प्लेसेंटा क्या काम करता है। प्लेसेंटा हमने पहले भी डिस्कस किया है, प्लेसेंटा द्वारा माँ के रक्त से ग्लूकोज, ऑक्सीजन मतलब कि भोजन, ऑक्सीजन वो भ्रूण को दिए जाते हैं, और भ्रूण के जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका वो माँ के शरीर में छोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद है अंडे के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं, और इसकी अवधि मनुष्य में, मानव मादा में 9 मंथ्स होती है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, ये आपकी बुक में एज सच दिया हुआ है, मैंने उसको बस थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। क्या होगा यदि अंडे का निषेचन नहीं होता। अंडे का निषेचन नहीं होगा तो अंडा मतलब एक कोशिका ही तो है, वो 1 दिन तक जीवित रहता है। हर महीने गर्भाशय की भित्ति जो थिक और स्पंजी हो जाती है। ठीक है ना, क्यों हो जाती है, नेचर ने ऐसा बनाया हुआ है ताकि अगर भ्रूण आए, भ्रूण बन जाए तो उसको वो पोषण प्रदान कर सके, वो उसके भ्रूण के विकास के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन जब निषेचन नहीं होता तो इसकी आवश्यकता नहीं रहती, जब भ्रूण ही नहीं बना तो पोषण की आवश्यकता नहीं रहती, तो इसीलिए इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती, और ये परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त और म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं, और यह जो चक्र है ये आप जो गर्ल्स में किशोरावस्था जब शुरू होती है उसके बाद ये हर महीने 28 से 30 दिन का साइकिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर इसी से रिलेटेड आपका जो मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है,
है ना, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, ये 1 मार्क में आता है। तो जीवाणु और वायरस से होने वाले यौन संचारित रोगों के उदाहरण दो। आप है तो बहुत सारे, पर और भी हैं इसके अलावा, लेकिन आपकी बुक में ये 2 दिए हैं, आपने यही लर्न किए हैं। जीवाणु से लर्न करने हैं, जीवाणु से होने वाले हैं गोनोरिया और सिफिलिस, और वायरस से होने वाले हैं मस्सा, वार्ड्स कहा जाता है जिसको, और HIV एड्स। ठीक है ना। तो ये जो है HIV एड्स, इसका कोई इलाज नहीं है, इससे बचाव ही हो सकता है। अब गर्भ निरोधन क्या है और इसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं, ये एक बहुत बड़े से पैराग्राफ के रूप में आपकी बुक में दिया हुआ है, हमने डिस्कस किया था। अब हम इसको बस पॉइंट्स में, क्योंकि यही मेन पॉइंट्स हैं इसके। गर्भ धारण को रोकना ही गर्भ निरोधन कहलाता है। इसकी विभिन्न विधियां हैं। सबसे पहली है यांत्रिक अवरोध, दूसरी है रासायनिक IUCD इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, और लास्ट है शल्य क्रिया। तो जो सबसे पहला मेथड है यांत्रिक अवरोध, यानी कि कॉन्डोम या सर्वाइकल कैप्स का प्रयोग करना, इस विधि द्वारा यौन संचारित रोगों से रक्षा होती है। यही एक विधि है जिसके द्वारा यौन संचारित रोगों से भी रक्षा होती है और गर्भ निरोधन भी होता है। बाकी किसी भी विधि में यौन संचारित रोगों से रक्षा नहीं होती है। अब दूसरा है रासायनिक। ये इसमें क्या होती है, मादा द्वारा ली जाने वाली गोलियां होती हैं जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देती हैं। थर्ड है देयर आर सम डिवाइसेस इंट्रायूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, गर्भाशय में स्थापित किए जाने वाले ये डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि लूप्स या कॉपर टी। लास्ट है फिर शल्य क्रिया, पुरुषों में वासेक्टोमी और महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी। जो वास डेफरेंस है उसको कट करके और जो स्पर्म्स का पैसेज है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। सिमिलरली फीमेल में फेलोपियन ट्यूब्स को कट करके, मतलब ये ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है। ये मोरलेस परमानेंट मेथड है। बाकी टेम्परेरी मेथड है कि मतलब जब यूज़ करेंगे तो गर्भ निरोधन होगा, जब यूज़ करना बंद कर देंगे तो गर्भ धारण हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस टॉपिक के, इनको आपने लर्न करना है और अपनी कॉपी में भी लिखना है याद करके।